हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सल्तनत कालीन सिक्कों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सिक्के के बारे में, कॉइन्स के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। साथ ही दास प्रथा, दास के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। सॉरी, दास नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे डाक व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सल्तनत युगीन सिक्कों का अध्ययन एडवर्ड थॉमस और नेल्सन राइट ने कॉइन्स एंड कैटलॉग इन इंडियन म्यूजियम नामक पुस्तक में किया है। लेकिन एडवर्ड थॉमस प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने द क्रॉनिकल ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली पुस्तक तैयार करने में मुद्रा का स्रोत के रूप में जो है प्रयोग किया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिक्कों को भी एक एज अ सोर्स के माध्यम से यूज किया गया। सबसे पहले एडवर्ड थॉमस। अब यहाँ पर द कॉइनेज एंड मेट्रोलॉजी ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली के लेखक नेल्सन राइट हैं। तो बुक्स का नाम भी इम्पोर्टेंट है और उसके लेखक भी। न्यूमिस्मेटिक एविडेंस एंड द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इन दिल्ली सल्तनत के लेखक शीरी मूसवी हैं। और लिविंग विदाउट सिल्वर द मोनेस्ट्री हिस्ट्री ऑफ अर्ली मिडाइवल नॉर्थ इंडिया के लेखक जॉन एस डियर हैं। मुसलमान शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय ढंग से सिक्के तैयार किए। इसके चांदी के सिक्कों पर संस्कृत में कलमा लिखा है तथा देवनागरी लिपि में अवमिक्तम मोहम्मद अवतारा उत्कीर्ण किया गया है। तो सबसे पहले हमें मोहम्मद गजनवी के हमें सिक्के देखने को मिलते हैं और जिसमें जो है संस्कृत में कलमा लिखा गया है। इस पर घुड़सवारी एवं नंदी की भी आकृति है। इन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया जो वजन में 56 ग्रेन थे। दो भाषी हैं, मतलब दो तरह की लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई गजनवियों ने की थी। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इसी द्विभाषीय परंपरा को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। इल्तुतमिश से लेकर कैकुबाद तक के सिक्के द्विभाषी रहे तथा उन पर घुड़सवार और बैल का अंकन होता रहा है। मोहम्मद गौरी के सिक्के में दिल्ली वाल के नाम से जाने गए और इस पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन तथा मोहम्मद बिन साम उत्कीर्ण है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और जिसमें चांदी का टंका 175 ग्रेन एवं तांबे का जीतल प्रमुख है। दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उत्तर भारत में एक टंका 48 जीतल के बराबर था, लेकिन वहीं दक्षिण में एक टंका 50 जीतल के समतुल्य था। इसने एक नई परंपरा ये भी शुरू की कि टंका पर शहर का नाम खुदवाया। इल्तुतमिश की यहाँ पर बात हो गई करी जा रही है, जिस पर शहर में ढाले जाते थे, वो भी ढलवाने का जो है परंपरा शुरू की थी। सबसे छोटा सिक्का अदल कहलाता था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर का उल्लेख मिलता है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर शक्तिशाली सम्राट, धर्म एवं राज्य का तेजस्वी सूर्य अदा विजय इल्तुतमिश अंकित करवाया है। इल्तुतमिश के सिक्कों पर टकसाल का नाम विलाद हिंद मिलता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का उल्लेख हुआ है। रजिया के सिक्कों पर उसकी उपाधि उम्दत अल निस्वा उत्कीर्ण है। रजिया ने लखनौती में नया टकसाल गृह खोला था। बलबन ने सोने का टंका चलाया जिस पर हजरत ए दिल्ली उत्कीर्ण है। उसने दुगान ए गियासी नामक सिक्का चलाया था और बलबन ने सुल्तानपुर अलवर एवं फकराबाद में नए टकसाल गृह खुलवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू टकसाल अधिकारी ठाकुर फेरू था और वह गयासुद्दीन तुगलक के काल तक इस पद पर रहा है। उसने द्रव्य परीक्षा नामक पुस्तक का लेखन किया था। इसी का एक अन्य हिंदू टकसाल अधिकारी
सधराना था, जिसका उल्लेख लड़नून संस्कृत शिलालेख में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने यगनी यानी इकन्नी दुकन्नी सिक्के भी चलाए थे। गयासुद्दीन तुगलक के सिक्कों पर मुल्के तिलंगान अंकित है और मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। इसे एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मोनेरियस की संज्ञा जो है दी थी। उसके सिक्कों पर तख्तगाह ए दिल्ली तथा तख्तगाह ए दौलताबाद का अंकन हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी हो गई थी, जिसके निदान के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा 1330 में जो है प्रचलित करवाए थे। उसने चांदी एवं अन्य घटिया धातु मिलकर टंक ए सियाह या काला टंका चलाया था। दुकन्नी एवं चांदी की सवाई टंका मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने की दीनार यानी 200 ग्रेन तथा चांदी की अदली चलाया था। उसके काल में सोने एवं चांदी के अनुपात पर इतिहासकारों में मैं मतलब एक मत नहीं है। लल्लन जी गोपाल जी यह अनुपात जो है 1:15 निकालता है, तो वहीं इब्न बतूता के आधार पर नेल्सन राइट यह 1:10 बताते हैं। धनों का शहजादा के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों के माध्यम से अपने राजत्व का प्रसार करता है। इसी के माध्यम से उसने जनसाधारण को सार्वभौमिकता, सत्ता एवं सुल्तान के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया। उसके सिक्कों पर जिल्ली अल्लाह ईश्वर की इच्छा का आकांक्षी, प्रभुत्व का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है। राजा बनना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। जो सुल्तान की आज्ञा पालन करता है, ईश्वर की आज्ञा पालन करता है। ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। अल मुजाहिद तथा मुहैये सुनाने खाती मुनबीन अंतिम पैगंबर की परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले का उल्लेख हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर न्याय प्रिय सुल्तान, यदि कोई सुल्तान ना हुआ हो, जनता का एक वर्ग दूसरे वर्ग को हड़प लेगा। मत्स्य न्याय की स्थिति, आशवादी दास, खलीफा अल हाकिम द्वितीय जैसे वाक्यांश एवं नाम उत्कीर्ण हैं। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने हिजरी संबत एवं स्वयं के नाम से एक कलमा वाला 163 ग्रेन का जो है स्वर्ण सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के सिक्कों का तौल बढ़ाकर 11 ग्राम व चांदी के भार घटाकर 9 ग्राम कर दिया था। उसने जिस्फी नामक 99 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का भी चलाया था। तो याद रखिए शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट इसी तरह से क्वेश्चन पूछती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अपने पिता का नाम अंकित कराया था। उसके सिक्कों पर गयासुद्दीन तुगलक का नाम अल शहीद उपाधि के साथ अंकित है। अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक ने चांदी का शशगनी नामक सिक्का चलाया, जो कि 6 जीतल के बराबर था। हालांकि यह मत सत्य नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इब्न बतूता ने शशगनी सिक्कों का उल्लेख किया है, लेकिन अफीफ द्वारा वर्णित एक जीतल का अर्धा एवं चौथाई जीतल का बिख नामक सिक्कों का चलाने का श्रेय फिरोज को ही जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। उसने चहल ओ हस्तगानी 48 जीतल, हस्तगानी 8 जीतल, दहगानी 10 जीतल और ध्वज दहगानी 12 जीतल का सिक्का जो है चलाया था। अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक ने चांदी के कम मूल्य के सिक्के प्रचलित करवाए, जो कि कन्नी के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिरोज ने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी खुदवाया और उसके सिक्कों पर खलीफा ए अल हाकिम, खलादस, खिलाफत अल मुताजिद और अल मुतावक्किल वक्किल का नाम जो है सिक्कों पर अंकित करवाया था। अल मुतावक्किल वक्कल, तो सॉरी यहाँ पर शायद मैं इसको सही नहीं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। तो मुतावक्किल का नाम जो उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर भी मिलता है। उसके सिक्कों पर पुत्र एवं उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम जो है अंकित करवाया। खाने जहां मकबूल ने फिरोज के सिक्कों के विषय में कहा है कि राजा के सिक्के एक कुंवारी पुत्री की तरह हैं, जिसे सुंदर और आकर्षक होने के बावजूद कोई पा नहीं सकता। तो ये खाने जहां मकबूल ने फिरोज के सिक्कों के संबंध में कहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। फिरोज का टकसाल अधिकारी जो है कजर शाह था। कौन था? कजर शाह था।
बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलाया था, जो कि उत्तर भारत के अकबर के पहले तक विनिमय का प्रमुख माध्यम रहा है। बहलोली सिक्के का मूल्य 6 जीतल तथा टंका का जो है 40वां भाग होता था, ठीक उतना ही जितना शेरशाही एवं अकबरी दाम था। सिकंदर लोदी ने सिकंदरी टंका या दुगना दाम चलाया, जो कि अकबरकालीन दाम का अग्रगामी था। सल्तनत युग में चांदी और तांबे के दिरहम भी प्रचलित थे। दुगनी, बगानी, सुल्तानी, यागानी नामक सल्तनत युगीन सिक्कों का उल्लेख शिहाबुद्दीन अल-उमरी ने किया है। कश्मीर में कौड़ी तथा पश्चिम में शुद्ध चांदी की लारी सिक्के, जो कि देश विदेश से में भी जो मान्य थे। अब हम बात करेंगे सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की। डाक व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट थी। सल्तनत की डाक व्यवस्था को संगठित एवं सुव्यवस्थित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता देता है। हालांकि बरनी अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था के विषय में बताता है कि अलाउद्दीन ने एक उन्नत डाक सेवा विकसित कर ली थी, ताकि सेना के साथ संप्रेषण बना रहे। वुलजले हेग के अनुसार सल्तनत काल में डाक भेजने की गति 24 घंटों में लगभग 200 मील थी। इब्न बतूता भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था बताता है। उलुक यानी औलाक उलाग व यह अश्व डाक व्यवस्था थी, जो प्रति 4 मील दूरी पे स्थापित थी। धावा धावा पैदल डाक व्यवस्था थी, जो 3 मील की दूरी पर स्थापित थी। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से तेज थी, अतः ज्यादातर प्रयोग जो है खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। महत्वपूर्ण है कि इसी डाक व्यवस्था के माध्यम से मोहम्मद तुगलक को दौलताबाद में पीने हेतु गंगा जल उपलब्ध कराया था। तो यूजीसी नेट ने पूछा है कि कौन से 2 ऐसे शासक हैं जिसने गंगा का पानी पिया। तो एक मोहम्मद बिन तुगलक और मुगल काल में अकबर। पट्टा मार जनसामान्य जो निजी डाक भेजने के लिए अलग से पट्टा मार व्यवस्था हुआ करती थी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, साथ ही सिक्के बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक आर्थिक कंडीशन को भी बतलाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।